नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार युवाओं के लिए लाएगी गांधी पीडिया। आम बजट में अमीरों को लगा झटका, गरीबों को मिली राहत। प्रभु जगन्नाथ के घर पहुंचते ही मेहरबान हुए इंद्रदेव। देर रात गदराए बदरा जमकर बरसे। रामपुरा से नाई तक सड़क मार्ग से जाना हुआ दूभर। जगह जगह पड़े गड्ढों से खासो आम को हो रही है भारी परेशानी। और बोयड़ा में खुले बिजली के तार की चपेट में आने से 3 मासूम हुए जख्मी। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आम बजट की। देश की दूसरी मोदी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का बहीखाता पेश करते हुए वित्त सेवक निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी सेक्टर्स को खुश करने की पूरी कोशिश की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखी है। वित्त सेवक ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 78% बढ़ा है। 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए था, जो 2018 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ है। पिछली मोदी सरकार के अंतिम बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को आयकर में दी गई राहत को बरकरार रखते हुए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। वहीं 2 करोड़ तक की आय वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन सरकार ने देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए अमीरों के टैक्स पर 3% और 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7% की वृद्धि की है। बजट में मुख्यतः 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने, 2 से 5 करोड़ की आय वालों पर 3% अतिरिक्त कर लगने, 5 करोड़ से अधिक आय पर 7% अतिरिक्त कर लगने, पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी आयकर भरने। वहीं युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए गांधी पीडिया बनाया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। वहीं पेट्रोल और डीजल पर भी 1-1 रुपए का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा। उम्मीद से ज्यादा इस बजट में हमको मिला है। इसके अंदर सबसे पहले छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने बैंक लोन की व्यवस्था की। दूसरा, पेंशन योजना लागू की। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर में से नीचे के जितने व्यापारी वो सब इस स्कीम के अंदर आएंगे। और बैंकों को पाबंद किया 1 घंटे के अंदर लोन की सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरी, सरकार ने छोटे लोगों, छोटे शहरों, सबके पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बढ़िया फैसला किया इन्होंने। 1 ग्रेड 1 बिजली का जो किया है, उसके बाद ये राज्यों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। उससे राज्यों के अंदर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा। एक इन्होंने रेलवे को पीपीपी मॉडल पे दिया है, तो इससे भी सरकार को और औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा सबल मिलेगा। क्योंकि सरकार के पास जितना संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो पीपीपी मॉडल के बाद सरकार के पास बहुत से संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। इससे रेलवे के विकास को गति मिलेगी और रेल के विकास के साथ देश का विकास भी आगे बढ़ेगा। बजट तो जारी हो गया है। जैसी उम्मीद लोगों ने की थी उसके अनुरूप ही हुआ है। वो खुशी की लहर है। फर्स्ट बजट जो हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद में, लोगों में काफी उम्मीद थी, उसके अनुरूप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे इम्प्लीमेंट हो तब की बात है। योजनाएं तो सरकार बहुत सी बनाती है, लेकिन उस पे योजना पे क्रियान्विति होगी तब जाके उस बजट को सही माना जाएगा। अन्यथा बजट तो हर साल हर समय बढ़ता ही रहता है। सरकारें बनाती रहती है, आती है, बनाती रहती है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट हो और लोगों को योजनाओं का लाभ मिले तब जाके वो बजट सक्सेस माना जाता है, तभी सक्सेस होगा। मोदी है तो मुमकिन है। जिस हिसाब से लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी अपने आप पर पूरा लोगों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने एक नारा दिया है, मोदी है तो सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। सबसे बड़ा नारा दिया है सबका विश्वास, और उसी आधार पर उन्होंने अपने वोट जीते हैं। लोगों ने वोट भी दिए हैं, उनको जिताया और उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की जय। आज प्रधानमंत्री ने जो बजट निकाला है, जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी इस इतिहास के अंदर, उन्होंने वो कर दिखाया है। और जो लोगों के एक उमंग थी, लास्ट अंतिम हथियार प्रधानमंत्री के विश्वास पे था, वो आज उन्हें खरे उतरे हैं। और उन्होंने जो योजना लागू की है, पेंशन योजना लागू की है, व्यापारी को 1.5 करोड़ तक सालाना प्रतिबंध योजना लागू की है, गांव-गांव सड़कों को जोड़ना चालू की है। ये एक बहुत बड़ी पहल है। आज इतने साल इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। और हम उम्मीद करते हैं लोगों के मन में
प्रधानमंत्री बिल्कुल सही सलामत खड़े उतरे, वापस 2024 में फिर प्रधानमंत्री एक बार और बने और देश को जो सोने की चिड़िया जो पहले कहते थे वो वापस कहलावे, हमारी यही शुभकामना है। आज जो बजट पेश हुआ है उसके लिए व्यापारी पदाधिकारी होने के नाते मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जो पेंशन योजना लागू की है वो काफ़ी सराहनीय कदम रहा सरकार का। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आगे भी छोटे जो व्यापारी हैं उनको उनके जो बच्चों को शिक्षण जो शुल्क लगता है काफ़ी भारी मात्रा में, उनमें रियायती बरतने के लिए कोई योजना लागू करनी चाहिए। साथ ही जो सरकार की जो विभिन्न विभाग जो व्यापारियों के लिए काम आते हैं उनका सरलीकरण और ऑनलाइन जो जितने भी कार्य हैं वो उनको तुरंत प्रभाव से निपटाने के लिए ऐसी कोई योजना करनी चाहिए उनको, ताकि व्यापारी अपना सर्वाधिक समय व्यापार में लगा के अपने व्यापार को बढ़ा सके। और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है जिनका मतलब जो दुकानें बनी हुई हैं, कई आवासीय मकानों में भी दुकानें बनी हुई हैं, उसको ऐसा कोई शिविर लगाकर या योजना के अनुसार उनका मतलब उसको कन्वर्ट किया जा सके व्यापारिक प्रतिष्ठान में, ऐसी कोई योजना लागू करनी चाहिए। आज बजट आया है, गरीबों के पक्ष में आया है, इससे जनता को भी फायदा मिलेगा और आने वाले में बस। उदयपुर में गुरुवार को निकली देश की तीसरी सबसे बड़ी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 4 बजे निज मंदिर से नगर भ्रमण को निकले प्रभु देर रात 12:30 बजे बाद फिर से अपने घर पहुंचे। भक्तों ने जगह जगह हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के जयकारों के साथ प्रभु का स्वागत किया। इसके साथ ही सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम और रामपुरा से निकली रथ यात्रा ने भी शहर की सबसे बड़ी धर्म यात्रा में शिरकत कर माहौल को और भी धर्ममयी बना दिया। मनमोहक झांकियों और नाचते गाते युवाओं की टोलियों ने फिजा को पूरी तरह से भगवा कर दिया। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी तारीफे काबिल थी। रथ यात्रा की शुरुआत महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पूजा अर्चना के साथ की। इसके साथ ही हजारों की संख्या में खासवाम इस धर्म यात्रा में शामिल हुआ। वहीं ठीक 12:30 बजे जैसे ही प्रभु अपने घर पहुंचे और महाआरती खत्म होने के साथ ही इंद्रदेव पूरे मेवाड़ पर जमकर मेहरबान हुए। आकाशीय बिजली की गर्जनाओं के साथ जमकर हुई बारिश ने न सिर्फ भक्तों को भिगोया बल्कि सिसारमा चैनल को भी पिछोला तक आने पर विवश कर दिया। पहाड़ों से हिचकोले खाता हुआ बलखाता पानी पिछोला तालाब में समाता गया। इसके साथ ही शहरवासियों सहित पर्यटन का व्यवसाय करने वाले लोगों में खुशी देखी जा रही है। अगर इंद्रदेव इसी तरह मेवाड़ पर मेहरबान रहे तो जल्द ही शहर की सभी झीलें लबालब हो जाएंगी और हरियाली अमावस्या का मेला फतेहसागर की चादर चलने का फिर गवाह बनेगा। शहर में 3 दिनों से अच्छी बारिश होने के कारण आज नांदेश्वर चैनल जो है वो अपने पूरे उफान के ऊपर चल पड़ा है। और आज हम जो ये पीछे देख रहे हैं ये पूरी नांदेश्वर जो चैनल जो है करीब 3 फीट के आसपास चल रहा है। नांदेश्वर चैनल से पूरे शहर की झीलों की भरने की उम्मीद शहरवासियों को लगी रहती है और शायद इसी तरह अगर बारिश पूरी होती रही और ये चैनल अगर चलता रहा तो पूरी की पूरी जो झीलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। और नांदेश्वर चैनल एक ऐसा पिकनिक स्पॉट जो है जो शहरवासी और पर्यटक यहाँ पर आते हैं और अपने पानी के अंदर पिकनिक का लुत्फ उठाते हैं। उदयपुर न्यूज से राम सिंह। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राएं शुक्रवार को एबीवीपी के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उच्च शिक्षा सेवक से मांग उठाई है कि उनकी ओर से बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क करने के लिए जो घोषणा की गई थी उसे जल्द से जल्द लागू करें। दरअसल नए सत्र के शुरू हो जाने के साथ ही महाविद्यालय में सभी की फीस ली जा रही है। इसी के चलते छात्राएं जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं दूसरी ओर छात्राओं ने यह भी कहा कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए ली जाने वाली फीस बहुत ज्यादा है। उदयपुर आदिवासी अंचल होने की वजह से यहां पर बालिकाओं को पढ़ाने का कल्चर कम ही है। ऐसे में अगर इतनी फीस होगी तो कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेजेगा। ऐसे में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेल्फ फाइनेंस सीट की फीस भी कम की जाए और छात्राओं को राहत दी जाए। छात्राओं के लिए ज्ञापन दिया है, जैसा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय ने बोला था कि 2019 में घोषणा की गई थी कि लड़कियों की जो शिक्षा कॉलेज शिक्षा तो सरकारी महाविद्यालय की मुफ्त की जाएगी, लेकिन अभी तक उस घोषणा को लागू नहीं किया गया और छात्राओं की फीस लगी गई है। हमारा जो क्षेत्र आता है वो जनजाति क्षेत्र आता है, इसमें इतनी प्रॉब्लम आती है कि लड़कियां खुद पढ़ने नहीं आ सकती है, इतना पैसा लगता है,
बाद उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो हम उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। और एक ये विषय था कि हमारी जो विश्वविद्यालय है उसमें छात्राओं की जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ फाइनेंस पे आप 20,000, 25,000, 30,000 पढ़ते हो। एक नॉर्मल लड़की जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती है, कोई भी फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। हमें निवेदन है कि इस फीस को माफ किया जाए या फिर इसको 30% छूट दी जाए, जिससे महिला शिक्षा में बढ़ोतरी हो सके और एक जनजातीय क्षेत्र आगे बढ़ सके। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। सर एक मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप,
जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiad for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294-2413090. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक्सिटी उदयपुर में शुक्रवार को तीसरे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान रहे। आज सुबह से कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का दौर बना रहा। बारिश के चलते लोगों की दिनचर्या भी खासी प्रभावित होने लगी है और लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कैचमेंट इलाके में भी रुक रुक कर हो रही बारिश से अब सिसारमा नदी से पिछोला झील में पानी जा रहा है। ऐसे में लगातार बारिश के बने रहने पर जल्द ही झीलों के भरने की आस भी है। वहीं बारिश के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है और तापमान में हुई कमी के चलते लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है।
उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित हो रहे अडावल फेस्टिवल का शुक्रवार से आगाज हो गया। सेक्टर 4 स्थित अकादमी सभागार में प्रसिद्ध रंगकर्मी भानु भारती और राजस्थानी ने दीप जलाकर इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय इस फेस्ट में कुल 18 टॉक शो आयोजित होंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की नामी हस्तियां अलग अलग सत्र में राजस्थानी साहित्य और इतिहास पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। महोत्सव के पहले दिन पूरा ऐतिहासिक महत्व, आदिवासी जनचेतना और मेलोडियस पर चर्चा हुई। शाम को सुखाड़ा सभागार में विशेष संगीत संध्या आयोजित हुई। वहीं 6 से 8 जुलाई तक विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। ये आज राजस्थान साहित्य महोत्सव आज शुरू भी गयो है और आज अपने खास पामणा भानु भारती जी आज अणी में अपने आगाज कीधो अणी पूरा कार्यक्रम रो अबार करीब 18 टॉक शो है अणी में राजस्थान साहित्य अकादमी में। वो दिनांक 5, 6, 7 और 8 तारीख ने अंडो समापन है और 5 तारीख ने जो आज देख रहा पटे बार अंडो शुभारंभ हो चुक्यो है। आज शाम रो पाचो मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी में अंडो एक अच्छी संगीत संध्या है। 6 तारीख ने पचे काले बटे इला अरुण जी बटे एक फिल्म है गोरू मंडो प्रदर्शन वेगा। 6 तारीख ने शाम रा पाचा बटे कवि सम्मेलन है। 7 तारीख ने टॉक शो बराबर चल रहा है वनी में और 7 तारीख ने पाचा सुबह टॉक शो राजस्थान साहित्य अकादमी में है और 7 तारीख ने शाम रा राजस्थानी लोक संगीत रो कार्यक्रम बटे है। 8 तारीख ने पूरा समापन वेगा और अंडे बारे में अधिक जानकारी मैं शिवराज जी ने बोलूँ। शिवराज जी अंडे और जानकारी आपने प्रस्तुत करें। आडावल रो जो आइडियो हो वो अड़ी वास्ते हो राजस्थान साहित्य संस्कृति ने सहजवा वास्ते मैं कई कर सका तो बड़ी में थिएटर रा रंगमंच रा लोग संगीत रा लोग साहित्य रा लोग सब जुड़ी नहीं संस्था बनी है। ये प्रोग्राम बनाया फेस्टिवल खड़ो कीधो है जो नाम दे दो आडावल जो मतलब अरावली आणि अडावल में पूरा राजस्थान रे जतरा भी लोग है जोड़वार कोशिश की थी। असा लोग जो राजस्थान बांधे रहे राजस्थान वास्ते काम कीधो राजस्थान नाम कीधो और राजस्थान नामकरण पूरा प्रदेश में पूरा देश में पूरी दुनिया में आणि संस्कृति नाम फैले रहा है। बणी जैसे अब सेना दिगेंद्र सिंह कुमार रही जो महावीर चक्र विजेता है, श्रीपाल शक्तावत जो मीडिया रा अपनी एक हस्ती है, भानु भारती जो कला रंगधर्मी है वे पधारिया है। तो अभी तरह नरी तरह लोग शाम शाम रे जो अपने बहुत राजस्थान का जो कलाकार है उभरता तक वसीम जयपुरी और दिनेश वरों वनारे प्रोग्राम है। कवि सम्मेलन आयदेन सिंह जी भाटी और दीपदान सिंह जी ऐसा पधार रहा है, मुकुटमणि राज और ये पधार रहा है। और 7 तारीख दिन जो देश विदेश में पूरा अवनुष बानू आया है, विजयलक्ष्मी आमेटा लोक नर्तकी है, लोक कलाकार है, वे मशहूर जो बाने भी अपने देश में नाम रोशन कर रहा है। बड़ा प्रोग्राम है। साथ में मेन 3 आकर्षण ये है और 18 सेशन है जड़ी में अलग अलग टॉपिक पे, जड़ी में सामरिक और सब चीजें हैं, आर्कियोलॉजिकल और साहित्य और संस्कृति पे चर्चाएं हैं। शहर के रामपुरा से लेकर नाई तक का मार्ग इतना खस्ता हाल है कि यहाँ की आवाम और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जगह जगह बने गड्ढे आए दिन हादसों को न्योता देते रहते हैं। आम लोग तो जैसे जैसे यह मार्ग पार कर लेते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को भारी प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है। कई बार लोगों ने जिम्मेदारों को इसकी शिकायत भी की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि बरसात की आवक के साथ ही शहर के सभी रमणीय पिकनिक स्थलों पर शहरवासियों और पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है। ऐसे में सिसारमा और नांदेश्वर चैनल को देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग हर वर्ष जाते हैं, लेकिन इस तरह की उबड़ खाबड़ हिचकोले खाती सड़क से सभी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है जो आसानी से किसी भी वाहनधारी को दिखाई नहीं देता है। उदयपुर के बड़ी गांव के सैकड़ों लोगों ने गुरुवार को मोया चौराहे पर रोड जाम कर दिया। करीब 2 घंटे के जाम के बाद बड़गांव एसडीएम हनुमान सिंह एवं अम्बा माता थाने के सीआई चुनाराम पंचार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम को खुलवाया।
लोगों की मांग थी कि बड़ी तालाब से शहर के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है उसमें विभाग की ओर से सड़क खोदने के बाद उसे दुरुस्त नहीं करवाया गया। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या सुनते ही तुरंत एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। वहीं ग्रामीणों की दूसरी मांग यह थी कि बड़ी तालाब पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, उस पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में भाजपा ओबीसी मोर्चा भुवाणा मंडल अध्यक्ष खुबेश सुथार, भाजयुमो भुवाणा मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह देवड़ा, शिव सिंह देवड़ा, विक्रम सिंह देवड़ा, हरि सिंह देवड़ा, लोकेश चौबीसा और दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिन्हें एसडीएम ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उदयपुर जिले के मावली इलाके के बोयणा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खुले तार झूलने की वजह से 3 मासूमों को अपनी चपेट में ले लिया। बोयणा के कमलेंद्र राव ने बताया कि गांव के ही 3 बच्चे शुक्रवार सुबह बकरियां चराने निकले थे, तभी खुले पड़े बिजली के तार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चों के नाम चेतन मेघवाल, दीपेश मेघवाल और राकेश मेघवाल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौके पर तार जमीन लेवल से 3 फीट ऊंचाई पर लटक रहा था, तभी बच्चे बकरियों को लेकर वहां से गुजरे और करंट दौड़ते तार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में 2 बच्चों को उदयपुर रेफर किया गया, जबकि एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। घटना के बाद लाइनमैन ने तार काटकर जमीन पर डाल दिया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की 7वीं राष्ट्रीय स्पर्धा में उदयपुर के 3 प्रतिभागियों ने अपना कब्जा जमाया। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए एक्सपो में देश भर के 370 से अधिक हेयर और ब्यूटी एक्सपर्ट्स के बीच मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, लेडीज और जेंट्स हेयर कट, मेहंदी और ओपन स्टाइल सहित 19 से अधिक श्रेणियों में प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उदयपुर टीम का निर्देशन कर रहे अशोक पालीवाल ने बताया कि उदयपुर के प्रभात एकेडमी के डॉक्टर हेमंत सेन को जेंट्स ट्रेंड हेयर कट में रजत पदक, कैलाश सेन को स्वर्ण पदक मिला और लेडीज कमर्शियल कट में राजसमंद की टीना सेन को रजत पदक प्राप्त हुआ। बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children.
school aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294-241-3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के नगर निगम सभागार में शुक्रवार को करीब 300 हाजियों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर उदयपुर हज कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और अल अलीम टूर्स के तत्वावधान में करवाया गया। इसमें हाजी सुल्तान बेग मिर्जा, डॉक्टर फारूक अमीन, आरिफ बेग मिर्जा, जहीरुद्दीन सक्का, सलीम खान, रफीक शेख और अल अलीम टूर्स के संचालक तनवीर चिश्ती का विशेष योगदान रहा। आपको बता दें कि अल अलीम टूर्स ने पिछले 5 सालों पहले एक मुहिम शुरू की थी जिसमें हाजियों के टीकाकरण के साथ उनकी ट्रेनिंग भी प्रोजेक्टर के माध्यम से करवाना शुरू किया। इस मुहिम को उदयपुर से प्रारंभ कर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया गया। यह ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क दी जाती है। इस प्रोग्राम में हाजियों को ट्रेनिंग की DVD और वीडियो हाजियों को निःशुल्क प्रदान किए गए और गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क टीकाकरण किया गया। आज 2019 पे हाजी राजस्थान सरकार से जाने वाले हाजी चयनितों को टीकाकरण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उदयपुर और राजसमंद के एक साथ दिया जा रहा है। करीब 260 हाजी यहाँ पे टीका और इनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये हज कमेटी द्वारा किया गया है और सारे इनको जयपुर जाएंगे। 21 तारीख से इनकी फ्लाइट है और 1 तारीख लास्ट है। ये सभी हाजी अपने इनको एक बुक लिख दी जाएगी जो टीका लगा हुआ है बुखार का और इन्फ्लुएंजा, तो इनमें इनको वहाँ पे लेके साथ लेके जाना पड़ेगा हाजी भाई साहिबान को। ट्रेनिंग में हज के सारे अरकान बताए गए हैं। एहराम पहनना, हवाई जहाज से लेके मक्का तक जाना, कैसे आना, कैसे जाना, कहाँ बैठना, कहाँ अरकान करने, कैसे तवाफ करना, कैसे कंकरे मारना,
सारे अरकान इनको बता चुके हैं। मेरा नाम फारूक हुसैन है। मैं पूर्व अंजुमन तालीम इस्लाम का जनरल सेक्रेटरी था। मैं उदयपुर और राजस्थान सरकार और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बधाई देता हूं और सऊदी गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस बार और अगली बार के लिए जो एक प्लान बनाया है कि भाई हाजियों के लिए जो कोटा बढ़ाया है और जिस तरीके से अखबारों में पढ़ा गया कि भाई सऊदिया के शेख ने कहा है कि भाई अगली बार जो हाजी जाएंगे उनको 50,000 रुपये में ही हज करा देंगे। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उदयपुर की आवाम को मैं ये कहना चाहता हूं कि हर चीज़ में अपने आप को केयर करें और अच्छाई को आगे बढ़ाएं, बुराई को आगे ना बढ़ाएं। अच्छी चीज़ है उसके लिए आगे गए भाई हमने अच्छा करा, ये करा। तो जो लोग इस तरीके से काम करते हैं इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, न ही तो इस चीज़ के लिए सरकार पैसा देती है और न ही कोई पैसा देता है। कुछ दानदाता इसमें पैसे देते हैं और ये लोग अपनी मेहनत करके और ये काम करते हैं। इन लोगों का भी शुक्रिया अदा और हाजी जो जितने भी जा रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सरकार का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरकार इस बार हाजियों को जिस तरीके से ले जाना चाह रही है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। संभाग के प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में दिन दहाड़े गरीब लाचार बेबस मरीजों से वसूली का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ जाहिर होता है कि किस तरह से गरीब लाचार मरीजों से वसूली की जाती है। जिला प्रशासन और जिला चिकित्सालय के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। प्रतापगढ़ जिला एक आदिवासी जिला है, ऐसे में सरकारी चिकित्सालय में गरीब मजदूर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इन लोगों की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के साथ जो हो रहा है वह एक सोचनीय विषय है। सरकार इन गरीबों के लिए और आम जनता के लिए न जाने कितनी निःशुल्क दवाइयां व इलाज कराने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने ऐसी हरकतें करके इन गरीब आदिवासियों पर अत्याचार किया है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिले के सलूंबर कस्बे में उदयपुर रोड पर मुसाफिरों को कभी भी पूरी सुविधाएं नहीं मिली है। सलूंबर उदयपुर रोड पर बारिश के मौसम के बाद हमेशा गंदगी फैले रहने से मुसाफिरों को काफी कठिनाई होती है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश की शुरुआत में ही आशीर्वाद गार्डन के पास बनी पुलिया पर पानी जमा होने से तालाब जैसा नजारा दिखाई देता है। कुछ साल पहले मेगा हाईवे बने साथ ही पुलिया का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इन हालातों के बाद तो लगता है कि ठेकेदार और इंजीनियर में अनुभव की कमी रही होगी। रोड निर्माण के साथ नई पुलिया का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन बारिश का पानी जमा होते ही पुलिया तालाब का रूप ले लेती है। समाजसेवी भंवरलाल जैन ने बताया कि पुलिया निर्माण के दौरान ठेकेदार व इंजीनियर को यहाँ की परेशानी बताई गई थी, लेकिन जल्दबाजी में काम को निपटाने के चलते उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब बारिश शुरू हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन यहाँ बारिश का पानी जमा होकर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। मानसून की पहली बारिश ने ही संबंधित विभाग के अनेक कार्यों की पोल खोल दी है। यहाँ की कुछ नालियों से गंदा पानी बहकर सड़क पर आ गया है। वहीं बारिश के पानी में सलूंबर उदयपुर रोड के पास बनी पुलिया को छोटे तालाब का रूप दे दिया है। आशीर्वाद गार्डन के पास इतना पानी बढ़ जाता है जिससे लोगों को आने जाने की इतनी दुविधा होती है। इसकी रिपोर्ट मैंने दी थी आज सुबह सूर्य जी पत्रकार को, उनको फ़ोन भी किया था और वहाँ पे जो लोग आते जाते हैं वहाँ नाली भी है और औरतें बहुत परेशान हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको पानी के छींटे उड़ते हैं और आए दिन वहाँ पानी भरा हुआ रहता है। और उसके लिए मैंने धर्मेंद्र भाई साहब से भी बात की। धर्मेंद्र भाई साहब से भी मैंने कहा, उन्होंने कहा वहाँ पे ऑफिस में फ़ोन करो, अपना ये कहना है ऑफिस में ऑफिस में भी फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि आज शाम तक इसकी कार्रवाई हो जाएंगी और आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। इसमें मैं देवीलाल जी मार साहब थे और आशीर्वाद गार्डन के मालिक लोकेश जी भी थे, भटनागर जी, हम सब साथ में थे और वहाँ पे हमने कार्रवाई की। और आए दिन दुविधा होती है, इसकी आप जल्दी से जल्दी इस पानी को वहाँ काम करवा के पानी का निकास किया जाए, कार्रवाई करें। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार युवाओं के लिए लाएगी गांधी पीडिया, आम बजट में अमीरों को लगा झटका, गरीबों को मिली राहत। प्रभु जगन्नाथ के घर पहुंचते ही मेहरबान हुए इंद्रदेव, देर रात गदराए बदरा जमकर बरसे। रामपुरा से नाई तक सड़क मार्ग से जाना हुआ दूभर, जगह जगह पड़े गड्ढों से खासो आम को हो रही है भारी परेशानी।
और बोयणा में खुले बिजली के तार की चपेट में आने से 3 मासूम हुए जख्मी। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।